नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का अपना काफिर, बुत परस्त, राम भक्त एंड वेरी प्राउडली राष्ट्र भक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, अभी हाल ही में जो एक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको हम एक पॉलिटिकल पार्टी समझने की गलती करते हैं, जिसका नाम कांग्रेस आए है, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी बताती है, जो सेकुलरिज्म का डंका पीटती है, इसके जो सीईओ हैं, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के जो सीईओ हैं, जिन्होंने मोहब्बत की दुकान गत वर्षों में खोली थी और 95 चुनाव भी हार चुके हैं, उनका एक ट्वीट जो है वो लोगों के बीच में पहुंचता है। ये ट्वीट क्या है, इसको आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए और साथ ही मैं आपको ये ट्वीट पढ़ करके भी सुनाता हूं। My warm greetings to everyone in Goa on the feast of Saint Francis Xavier. May the saint's legacy remind us of our duty to stand with one another, protect the vulnerable, and work together for more inclusive and peaceful tomorrow. अब ऊपरी तौर से देखने पर यह सब बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हो और एटलीस्ट समझने का प्रयास करते हैं कि किस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन थे, उनका भारत में क्या योगदान था, उनका हमसे क्या लेना था और उन्होंने क्या दिया हमें, ये जानने के बाद में वो एग्जैक्टली मना क्या रहा है, ये व्यक्ति क्या मनाना चाहता है, वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन चलिए, अब इन्होंने सेंट फ्रांसिस के फीस्ट के विषय में तो बड़ी जल्दी ट्वीट करा। प्रश्न यहाँ पर एक है जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कभी क्या राहुल गांधी ने राम मंदिर जाकर के प्रभु श्री राम के दर्शन करें, या सेकुलरिज्म के नाम पर उनका फीस्ट सिर्फ और सिर्फ अजमेर दरगाह और गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर तक ही सिमटा रहा? ये जरूरी है पूछना, क्योंकि दोस्तों, इतिहास को जानो और खुद को पहचानो। ये जानना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी सेकुलरिज्म के नाम पर, या यूं कहूं उनके पूर्वज भी सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्म धर्मनिरपेक्षतावाद के नाम पर आप लोगों को किस ओर लिए जा रहे हैं, और उसकी नियति आने वाले, ज्यादा टाइम में नहीं बोल रहा, आने वाले 25 साल में होगी तो क्या होगी। तो राहुल जी जिनके विषय में बात कर रहे हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये 6 मई 1942 को भारत आते हैं ट्रेडर्स के साथ में। ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते थे मसालों का, और सेंट फ्रांसिस जेवियर भी ट्रेड करना चाहते थे। वो ट्रेड करना चाहते थे धर्म का, ये यूं कहूं धर्म और क्रिश्चियनिटी का। वो क्रिश्चियनिटी देना चाहते थे, धर्म ले लेना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे, लेकर के उसको नष्ट करना चाहते थे। अब उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, जिनके बारे में, जिनकी लेगेसी राहुल गांधी वांट्स टू कंटिन्यू, उस लेगेसी के बारे में पहले आप जान तो लीजिए, वो लेगेसी थी तो क्या थी। और सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, इस लेगेसी के विषय में अगर आप गूगल पर भी पढ़ोगे ना, तो भी बहुत सी ऐसी आपको बातें सुनने को मिलेंगी, मतलब रादर पढ़ने को मिलेंगी, कि आपको लगेगा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, मतलब जो उसमें लिखा है वो मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ, आप स्वयं भी जाकर के पे चेक कर लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर ने जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, यानी कि तमिलनाडु और केरल का और ये गोवा का कुछ हिस्सा जो है, वहां पर बच्चों के लिए उन्होंने अनाथालय बनाए, बच्चों को अनाथालय में भर्ती कराया। सामाजिक कुरीतियां थी, जो सामाजिक प्रथाएं थी, बुरी गलत प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसे कि, उनको समाप्त करा तथा शिक्षा का कार्य करा। दैट इज ऑल नॉट ट्रू माय डियर फ्रेंड्स। मैं अब आपको बताता हूं सच्चाई क्या थी, और जब तक कोई बात तथ्यों के साथ नहीं रखी जाती, वो बात झूठ होती है। इसलिए मैं हर चीज तथ्य के साथ बोलूंगा, जिससे आपको न लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं यहाँ पे, देखिए दर्शकों, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा। जो कुछ भी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, वो स्वयं सेंट फ्रांसिस जेवियर के अपने पत्रों के अनुसार और तो और जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनके अनुसार आपको बता रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको अपने मन से बताया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के अनुसार हिंदुओं के देवता, अब जो उन्होंने लिखा है वही पढ़ के सुना रहा हूं, व्हाट ही सेड, हिंदुओं के देवता उतने ही कुरूप हैं जितने हिंदू खुद हैं। ये तो उनके विचार थे। उन्होंने, सेंट फ्रांसिस जेवियर ने हिंदुओं के मंदिरों को राक्षसों के मंदिर बताया था, द डेविल्स टेम्पल्स, इफ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। क्योंकि मेरा ये मानना है, वो क्योंकि पोर्चुगीज थे तो वो अपने पोर्चुगल भाषा में ही बोलते होंगे। जेवियर ने अपनी लेगेसी में हिंदुओं के कई मंदिर थे जिन्हें तोड़ डाला था, हिंदुओं की प्रथाओं को मूर्खतापूर्ण एवं अंधविश्वास से भरी हुई बताया था। और हाँ, उनके बारे में एक किस्सा बड़ा फेमस है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ।
वो भारत के बाद और थोड़ा आगे ईस्ट में गए थे। समुद्र में अचानक तूफान आता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो क्रॉस होता है, सबील होता है, उसको ऊपर उठाते हैं तो वो तूफान की वजह से जो उनका पानी का जहाज ऊपर नीचे हो रहा था वो पानी में गिर पड़ता है और सबील की वजह से जो तूफान था वो शांत हो जाता है। बाद में वो शोर यानी कि तट पे खड़े होते हैं। जब वो तट पे खड़े होते हैं तो एक केकड़ा उनका जो क्रॉस होता है उसको पकड़ करके आ जाता है। जो हम करते थे या मेरे पूर्वज करते थे वो प्रथाएं अंधविश्वास थी, मूर्खतापूर्ण थी। लेकिन जो ये कर रहे थे वो प्रथाएं मूर्खतापूर्ण नहीं थी। अब आप लोग सोचोगे कि सती प्रथा तो गलत थी, उस पर उन्होंने रोक लगा के क्या गलत करा। यहां पर सिक्के का मैं आपको दूसरा पहलू भी बताता हूं। सती प्रथा तो गलत थी, लेकिन दूसरी बात यहां पर एक और है मित्रों, वो ये है कि इन्होंने जो औरतों के संग कर रहे थे कि औरतों को ये कन्वर्ट करा पाए इनटू क्रिश्चियनिटी बाय बैप्टिजाइजिंग देम, और उसके लिए बहुत बुरे बुरे तरीके भी इस्तेमाल करे गए थे, और वो आगे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें सच दैट गोवा बिकम्स द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, द शोर ऑफ इंडियन पेनिनसुला बिकम्स मोर क्रिश्चियन। एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं ना डेमोग्राफिक चेंज, वो ये करना चाहते थे। यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि ये जो हिंदू थे या उस वक्त जो मुसलमान भी थे उनका रिलीजन चेंज क्यों करना चाहते थे? इसलिए क्योंकि इनको अपने इष्ट में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, या इनको किसी किंग ने भेजा था सच दैट टू रूल दैट कंट्री, जो इनका उपनिवेश है, जो इनकी कॉलोनी है, उसको रूल करना और ज्यादा आसान हो जाए, वहां रूल करने में ज्यादा दिक्कत परेशानी न हो। अब जरा आप गौर से देखिए इस खतरनाक औजार को। इसका नाम ब्रेस्ट रिपर है, और जैसा कि इसका नाम बताता है, इस औजार से उन महिलाओं के जो क्रिश्चियंस बनने से इनकार कर देती थी, उनके उन अंगों को काट दिया जाता था जहां से एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन सी लेगेसी रही होगी जिसमें एक महिला के संग ऐसी कुरीतियां भी करी जा सकती हैं? एक और कुरीति थी जो इनके संग यूरोप से जहाज पर यहां पर आई थी, उसका नाम था ऑटो डी फे। अब ऑटो डी फे में क्या होता था, एक हिंदू औरत को एक चुड़ैल की संज्ञा दी जाती थी कि वो शैतान की पूजा करती है, और उसके बाद में उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये वो लोग कर रहे थे जो ये कहते थे कि सती प्रथा गलत थी, और ये सब कुछ सार्वजनिक तौर पर होता था। ऑटो डी फे में एक और सजा थी, अगर इनको लगता था कोई हिंदू महिला कन्वर्ट नहीं हो रही है और वो नहीं जा रही टुवर्ड्स देयर रिलीजियस बिलीफ्स, तो ये क्या करते थे, उसको नग्न करा जाता था। एक हल्का सा पारदर्शी सा पीला कपड़ा पहना करके उसको भले बाजार उसके ही जानकारों के बीच में घुमाया जाता था। निश्चित तौर पे और कुछ नहीं, ये सिर्फ इसलिए होता था कि जो डर है वो मन में पैदा हो कि अगर हम ईसाई नहीं बने तो हमारा क्या होगा। फ्रांसिस जेवियर ने हिंदुओं के त्योहार को संपूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। साड़ी हिंदू औरतें पहनती हैं, उसके संग ब्लाउज पहनती हैं। ब्लाउज वॉज बैंड, ब्लाउज वॉज बैंड इन गोवा, यू कैन नॉट वियर ब्लाउज। अगर किसी भी व्यक्ति के घर से तुलसी का पौधा मिलता तो उसको कठोर सजा मिलती। कोई व्यक्ति कोंकणी भाषा में बोल देता, उसको भी कठोर सजा थी। और तुलसी का पौधा ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू क्या मिल जाता, अगर कोई व्यक्ति जो अब ईसाई है और पहले हिंदू था उसके घर से मिल रहा है तो भी सजा बहुत कठोर है, उतनी ही कठोर जितनी तब है। और ये सब कुछ सब लोगों के सामने होता। जब इतनी सजाएं मिल रही थी, जाहिर था मूर्ति मिलना तो अपराध ही था। अब गूगल पे जैसा कि बताया गया है कि इन्होंने अनाथालय बनाए थे और बच्चों का भला करा था जो अनाथ थे। मैं आपको बताता हूं इन्होंने बच्चों का भला किस प्रकार से करा था। इन्होंने अनाथ बालकों के लिए बहुत कुछ करा। मैं आपको बताता हूं इन्होंने अनाथ बालकों के लिए क्या करा। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को किल कर दो। आदमी को किल करने का तरीका अलग था, औरत को दूसरे तरीके से किल कर दिया गया। अब जो बचा बच्चा, उस बच्चे को चर्च ले जाओ, उसको बैप्टाइज कराओ, उसको क्रिश्चियन बनाओ। वहां उसे एक नया व्यक्ति मिलता जो उसका पालन पोषण बतौर ईसाई करता, और उस बच्चे का वो फादर कहलाता। ये तो प्रक्रिया थी।
बैप्टिज्म की। इस सब महान उपलब्धियों के लिए फ्रांसिस जेवियर को संत की उपाधि से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया तथा इस कुलीन उच्च प्रतिष्ठित कार्य के लिए रोमन कैथोलिक चर्च को कभी अफसोस नहीं हुआ। ये सारा जो गोवा में हुआ, इवन कोकण में हुआ, ये सब हो रहा था इंक्विजिशन की प्रक्रिया के थ्रू। अब मैं आपको समझाता हूं इंक्विजिशन, जैसे गोवा इंक्विजिशन आप पढ़िएगा, ये प्रथा क्या होती है ये भी आपको बता रहा हूं। ये प्रथा भी नहीं, एक ओवरऑल एक धर्म संसद प्रकार से थी। गोवा इंक्विजिशन क्या था वो मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, इंक्विजिशन का अर्थ होता है न्यायाधिकरण, यानी कि रिलीजियस ट्रिब्यूनल बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। इसीलिए मैंने कहा कि इन लोगों को कभी भी जो कुछ भी जिसे ये शानदार उपलब्धियां मानते थे, इन्हें कभी भी उस बात को लेकर के कैसा भी किंचित मात्र अफसोस कतई नहीं हुआ। आज तक कोई माफी नहीं मांगी गई। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी रिलीजन, धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं हूं। यहां प्रयत्न सिर्फ इतना सा था, यह बताने के लिए था कि इतिहास में आप लोगों के संग क्या क्या हुआ है। जिस गोवा को आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं, यहां पर लगभग 350 वर्षों तक हिंदू होना पाप था, इन द नेम ऑफ गोवा इंक्विजिशन।